पश्चिम बंगाल में चुनावी नतीजों के बाद जश्न और हिंसा बेकाबू। 24 परगना जिले में पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़, 2 पुलिस वाले जख्मी। तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर हिंसा और तोड़फोड़ का आरोप, ब्लॉक अध्यक्ष समेत 11 लोग गिरफ्तार। हावड़ा में भी जश्न के दौरान हंगामा, सीपीएम के 2 दफ्तरों में तोड़फोड़ की घटना। वेस्ट मिदनापुर में भी नतीजों के बाद आई हिंसा की खबर, एक सीपीएम दफ्तर में लगाई गई आग, एक कार्यकर्ता जख्मी। आसनसोल में भी हिंसक हुआ, टीएमसी कार्यकर्ताओं की जीत का जश्न, सीपीएम दफ्तर में आगजनी और तोड़फोड़। चढ़ते पारे की वजह से उत्तर भारत बना आग की भट्टी, चुरू में 50 डिग्री तक पहुंचा तापमान, सड़क पर डाला जा रहा है पानी। बीकानेर में गर्मी ने तोड़ा 102 साल का रिकॉर्ड, यहां भी पारा 50 के ऊपर, एक की मौत। हिमाचल के चंबा में जंगलों की आग रिहायशी इलाके तक पहुंची, एक घर तबाह, बढ़ती गर्मी से बढ़ी आग की घटनाएं। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर में चक्रवाती तूफान से नमक की खेती को नुकसान, म्युनिसिपल मिनिस्टर नारायणा ने किया प्रभावित इलाकों का दौरा। रोनू का असर ओडिशा तक पहुंचा, भुवनेश्वर में भारी बारिश, हाई अलर्ट जारी। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल के पीसी के दौरान सामने आया बिजली संकट, 2 बार गुल हो गई बिजली। बिहार में एक और पत्रकार को जान से मारने की धमकी, नालंदा में राजेश सिंह ने जेडीयू विधान पार्षद हीरा विंद के खिलाफ दर्ज कराया केस। शिकायत के मुताबिक एमएलसी के गुर्गो ने धमकी दी है कि जिंदा रहना है तो नेताजी से माफी मांग लो और उनके खिलाफ खबर छापना बंद करो। गया में दबंगों ने घर में घुसकर 2 लोगों को मारी गोली, पंचायत चुनाव में वोट न देने पर भड़का दबंग। गया की अदालत ने खारिज की मनोरमा देवी की जमानत अर्जी, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में है मनोरमा। 5 राज्यों में आए विधानसभा नतीजों को लेकर सामना में मोदी सरकार पर निशाना, क्षेत्रीय दलों को पराजित नहीं कर सकी बीजेपी। सामना ने लिखा, बीजेपी अध्यक्ष ने दिया था ममता मुक्त बंगाल का नारा, लेकिन जनता ने जीत का रसगुल्ला दीदी को खिलाया। असम की जीत को संजीवनी बताते हुए सामना ने लिखा, बिहार की हार का अंदर का घुसा काटा निकला, केरल में जोर लगाने पर भी खोल सके खाता, यही है उनके अच्छे दिन। नहीं बदला जाएगा दिल्ली के अकबर रोड का नाम, वीके सिंह ने लिखी चिट्ठी, लेकिन शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने कहा ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं। लखनऊ में यूपी के सीएम अखिलेश यादव ने चलाई साइकिल, स्कूली बच्चों के साथ निकले सड़क पर, साइकिल ट्रैक को बढ़ावा देना मकसद। देशद्रोह उल्लंघन कानून में घिर सकते हैं जेएनयू के 3 प्रोफेसर, प्राथमिक जांच में खुलासे के बाद सरकार ने दिए कड़ी कार्रवाई के संकेत। प्रोफेसर्स को बयान देने के लिए भेजा गया नोटिस, छत्तीसगढ़ के बस्तर में आदिवासियों को नक्सलियों की मदद के लिए भड़काने का आरोप। महिलाओं को पूजा में बराबरी की मुहिम लेकर कपालेश्वर मंदिर पहुंची तृप्ति देसाई, 5 घंटे तक चला हंगामा, यहां सिर्फ पुरुषों को है पूजा की इजाजत। लखनऊ के हुसैनगंज में गिरा एक मकान का छज्जा, मलबे में दबने से 15 साल की छात्रा की मौत। इंदौर की उपभोक्ता अदालत ने विशेष अस्पताल पर ठोका 15 लाख रुपए का जुर्माना, गर्भवती का गलत टेस्ट करने का दोषी पाया गया। दिल्ली में नरेला इंडस्ट्रियल एरिया में प्लास्टिक प्रोडक्ट बनाने की फैक्ट्री में आग, 4 मंजिला है बिल्डिंग। मथुरा में ऑटो शोरूम में सरेआम दबंग गई, शराब पीने से मना करने पर चलाई गोली। मुंबई में 4 अलग अलग इलाकों में पुलिस के साथ समाज सेवी संस्थाओं का छापा, 61 बार बालाओं को छुड़ाया, 81 ग्राहक हिरासत में। राजस्थान के झालावाड़ में सिंहस्थ स्नान से लौट रहा परिवार हादसे का शिकार, टैंकर ने मारी टक्कर, 3 की मौत, 5 घायल। महाराष्ट्र के पालघर में 550 किलो ड्रग्स मेड्रिक्स बरामद, बाजार में 27 करोड़ बताई जा रही है कीमत।
मध्य प्रदेश के रीवा में झगड़े के बाद पत्नी का अजीबोगरीब बदला। पति की आंखों में फेविकॉल लगाकर फरार हुई पत्नी। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में नशे में धुत नौजवान ने झगड़े के दौरान अपने परिवार में 3 लोगों का किया कत्ल। 3 साल की बच्ची बुरी तरह जख्मी। बिजनौर में तेज रफ्तार कार ने 3 लड़कियों को कुचला। एक लड़की की मौके पर मौत, 2 अस्पताल में भर्ती। बिहार शरीफ में जेवरात की दुकान में चोरी, 3 लाख रुपए की लूट, सीसीटीवी कैमरे में कैद वारदात। श्रीनगर में पॉपी की फसल के खिलाफ मुहिम जारी। दक्षिण कश्मीर में नष्ट की गई फसल, तमाम बड़े पुलिस अधिकारी मौजूद। गया में एक्साइज डिपार्टमेंट ने जब्त की अवैध शराब। टाटा सूमो में लाद कर ले जा रही थी कई पेटियां। सीवान में पत्रकार की हत्या के बाद जागी नीतीश सरकार। शहाबुद्दीन को सीवान से भागलपुर जेल शिफ्ट किया गया। गाजियाबाद में शादीशुदा महिला की रहस्यमय मौत। 7 महीने पहले हुई थी शादी, ससुराल में बिस्तर पर मिली लाश। फरीदाबाद में एक महिला की हत्या, रिश्तेदारों ने छेड़छाड़ के बाद किया मर्डर। 9 साल का बेटा वारदात का गवाह। पूर्वी दिल्ली में कार ने स्कूली छात्रा को मारी टक्कर, करीब आधे घंटे सड़क पर तड़पती रही मासूम। आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स की एक और हार, गुजरात लायंस ने 6 विकेट से हराया। कानपुर में हुए मुकाबले में कोलकाता ने गुजरात को दिया था 125 का लक्ष्य। गुजरात ने 6 ओवर 3 गेंद रहते जीता मैच। रैना ने बनाए नाबाद 53 रन। गुजरात की जीत के हीरो रहे डेविन स्मिथ। 4 ओवर में 8 रन देकर 4 विकेट लेकर बने मैन ऑफ द मैच। कोलकाता को हराकर अंक तालिका में दूसरे नंबर पर गुजरात। हैदराबाद पहले पायदान पर काबिज। आज रायपुर में दिल्ली डेयरडेविल्स का सनराइजर्स हैदराबाद से मुकाबला। रात 8 बजे से खेला जाएगा मैच। ग्रीक आइलैंड के करीब मिले क्रैश हुए इजिप्ट एयर विमान के टुकड़े। मिस्र के प्रधानमंत्री ने विमान क्रैश के जताई आतंकवाद की आशंका। टर्की में अंकारा के अस्पताल में भीषण आग, मरीजों में अफरा तफरी, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रूस पर अमेरिका का बड़ा आरोप, ऐलान के बावजूद पुतिन ने कम नहीं की सीरिया में से सेना। श्रीलंका के अरेनिका में भारी बारिश के बाद भूस्खलन से तबाही, 150 से ज्यादा लोगों के मरने की आशंका। पेरू के लीमा में महिलाओं का टॉपलेस प्रदर्शन, गर्भपात के बाद 50 दिन की समाज सेवा के लिए बाध्य करने वाले कानून के खिलाफ उठाई आवाज।